जी हाँ, वो सरफिरा ही था। उसके सर पर जुनून सवार था। उसके सर पर जुनून इस बात का सवार था कि उसे अपने गांव के गरीब लोगों को न्याय दिलाना था। उसे अन्याय के खिलाफ लड़ना था। शहीद भगत सिंह से वह प्रेरित था और इसी वजह से वह अकेला ही इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने निकल पड़ा था। लेकिन 17 जून की सुबह इसी भ्रष्ट सिस्टम ने छल और कपट का इस्तेमाल करते हुए इस 28 साल के नौजवान युवक की हत्या कर दी। इस सरफिरे क्रांतिकारी नौजवान युवक का नाम था भरत भूषण तिवारी। बिहार के भोजपुर जिले के बिलोटी गांव का रहने वाला यह युवक 27 जून की सुबह फर्जी एनकाउंटर में बिहार पुलिस द्वारा मारा गया। इस बर्बर घटना के बाद देश के युवाओं में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। मुंबई टुडे लाइव शहीद भरत भूषण तिवारी को शत शत नमन करता है। दोस्तों, आज इसी घटना पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और आज के लेटेस्ट रिपोर्ट पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। बिहार के भोजपुर जिले के बिलोटी गांव का एक युवक भरत भूषण तिवारी यह बीएससी की पढ़ाई कर रहा था और इसके साथ ही गांव की समस्या यह प्रशासनिक तौर पर प्रशासन के सामने एक लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया पर उजागर करता आ रहा था। बिलोटी गांव में गंगा नदी की बहाव की वजह से गंगा का पानी, बाढ़ का पानी यह गरीबों के घरों में आ जाता था। इस वजह से वह प्रशासन के सामने गरीबों की आवाज उठा रहा था। उसने अपने गांव की समस्या के लिए कई बार सोशल मीडिया पर अपने वीडियो अपलोड किया। भरत तिवारी गरीबों की लड़ाई लड़ रहा था। उस पर अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं थी, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। सिर्फ वह अपने गांव की समस्या और अपने गांव के गरीब लोगों को न्याय मिले इसलिए वह प्रशासन से लड़ाई कर रहा था। लेकिन 17 जून की सुबह उसके घर पर 100 बिहार के पुलिस, हथियारबंद पुलिस उसके घर पर पहुंचते हैं और उसे घेरने की कोशिश करते हैं। हालांकि भरत भूषण तिवारी के पास भी रिवॉल्वर थी और उसने लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए बिहार पुलिस के सामने अपना हथियार फेंक दिया था और उसने लाइव स्ट्रीमिंग में कहा भी है कि मैं ये हथियार डाल रहा हूँ, मुझे आश्वासन मिला है और अगर मेरे साथ धोखा होता है तो ये पूरे देश की जनता देखेगी। भरत तिवारी के हथियार डालने के बाद पुलिस वाले उसे ले जाते हैं, लेकिन ले जाते समय उसके पैरों में 3 गोलियां मारी गई। हथियार डालने के बाद भी उसे क्यों गोलियां मारी गई, यह आज तक बिहार की पुलिस जवाब नहीं दे सकी। यही नहीं, उसे अस्पताल ले जाते वक्त सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि उसे 2 गोलियां और मारी गई, क्योंकि 3 गोलियां मारने के बाद भी भरत तिवारी यह जीवित था, इसलिए उसे उस दरमियान और 2 गोलियां मारी गई। लेकिन बिहार पुलिस की यह कायराना हरकत पूरे देश में आग की चिंगारी की तरफ फैल गई और आज देश के युवाओं में बिहार पुलिस और बिहार सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है। भरत तिवारी ने जो मशाल जलाई है वह आज पूरे देश में फैल रही है। इस घटना के खिलाफ देश के हर कोने से, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, आवाज उठ रही है। खासकर युवाओं में बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है। नक्सली हिंसा करने वाले नक्सलवादियों को सरकार सरेंडर का मौका देती है, हथियार डालने के लिए मौका देती है। हालांकि भरत तिवारी पर आज तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है और न ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वह बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। सरेंडर करने के बावजूद उसे जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर में मारा गया, इस वजह से पूरे देश में आज आक्रोश है। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यह बिहार के गृह मंत्री भी है और पुलिस यह गृह मंत्री के अधिकार में ही आती है। इस वजह से इसकी पूरी जिम्मेदारी यह मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की है। और खबर आ रही है, जिस तरह से पूरे देश में आक्रोश है, उसे ध्यान में रखते हुए भाजपा
यह निर्णय ले रही है कि गृह मंत्री का पद, गृह मंत्रालय यह सम्राट चौधरी से छीना जा सकता है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर चल चुके थे। वे दूसरे योगी आदित्यनाथ बनना चाहते थे, ऐसा लग रहा था, लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं है योगी आदित्यनाथ बनना। और आज उनके विभाग और उनकी पुलिस के वजह से ही आज भाजपा की पूरे देश में आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि भाजपा के समर्थक भी इस घटना के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में ही भाजपा की सहयोगी पार्टियां भी इस घटना के खिलाफ आवाज उठा रही है, जिस तरह से भरत तिवारी की हत्या की गई है। सम्राट चौधरी ही नहीं, बिहार की भाजपा सरकार पर यह बहुत बड़ा कलंक लग चुका है। हालांकि कई सालों की मेहनत के बाद बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है और सम्राट चौधरी यह भाजपा के पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे। लेकिन लगता है कि सम्राट चौधरी यह बिहार के पहले और आखिरी भाजपा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद से मुक्त कर सकती है, दूसरे अपने नेता, भरोसेमंद नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकती है। या यह भी हो सकता है कि जिस तरह से बिहार में आज जनता का आक्रोश बढ़ रहा है, उस वजह से सम्राट चौधरी खुद राजीनामा, इस्तीफा दे सकते हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। और अगर वे ऐसा करते हैं तो भाजपा के लिए बहुत अच्छा होगा। सम्राट चौधरी को चाहिए कि वह आगे आकर खुद अपना इस्तीफा, मुख्यमंत्री पद छोड़ दे। नहीं तो यह चिंगारी सिर्फ बिहार की भाजपा की सरकार ही नहीं, पूरे देश की भाजपा की सरकारों को हिला सकती है, जला सकती है। अगर युवाओं का आक्रोश कम करना है तो सम्राट चौधरी को आगे आकर खुद इस्तीफा देना होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलेगा? क्या सम्राट चौधरी खुद अपना त्याग पत्र देंगे? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।